Hello students, today I am going to teach new words, word meanings and question answers of chapter number 7 Roby's Railroad. Here this word railroad means railway station. बट यहाँ पर रेल रोड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो अमेरिकन ऑथर ने लिखा है और अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश है वो थोड़ी डिफ़र करती है। हम जो है इंडियन वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं रेलवे स्टेशन। अब हम बात करेंगे ये चैप्टर में ये चैप्टर का नाम रोबीस रेल रोड क्यों दिया गया, क्योंकि रोबी नाम का जो बच्चा है जो आपके जैसी उम्र का है, बहुत छोटा है, जिसका घर रेलवे स्टेशन के नज़दीक था, तो और उसको आते जाते ट्रेन यानी कि ट्रेन को सुनना, उसकी विशल को सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था। बट अचानक से उसकी मम्मी उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रे के घर पे लेके जाती है और उसे थोड़े 2-3 दिन तो अच्छा लगता है, बट फिर वो सैड हो जाता है क्योंकि उसको अचानक से किसकी आवाज़ सुनाई देती है, ट्रेन की। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये चैप्टर में हम अब समझेंगे न्यू वर्ड्स, word meanings and question answers, and by the end of this video I hope you will be able to understand all the question answers very easily. So first one we understand train station. जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर रेल रोड या ट्रेन स्टेशन बोला जाता है, बट हम यूज़ करते हैं रेलवे स्टेशन। सेकंड वन है फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है जो चीज़ हमें बहुत पसंदीदा है। जैसे कि यहाँ पर रोबी को क्या पसंद है, ट्रेन को आते जाते देखना। अब है ग्रैंड पा एंड ग्रैंडमा यानी ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग माने जो चीज़ हमें बहुत पसंदीदा है, जो हमें चीज़ करने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है दूर, गैप। सेवन्थ वन है नोटिस्ड। नोटिस्ड का मतलब है ध्यान देना, ध्यान से देखना। टेरिबली अपसेट, ये सा है ना वर्ड मीनिंग्स इधर, टेरिबली यानी जो बहुत, वेरी अपसेट, बहुत दुखी है इधर। कब, जब रॉबिन्सन, ओके रॉबिन्सन नहीं बट रोबी, रोबी है वो कहाँ पर आता है, अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के घर पे, और वहाँ पर उसका जब वो विसल को सुनता है, ट्रेन की आवाज़ को सुनता है, तो वो उसे बहुत मिस करता है। नेक्स्ट वन है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है जहाँ पर इट इज़ वन काइंड ऑफ फार्म, बट वहाँ पर ट्रीज़ कैसे होते हैं, जो सारे फ्रूट्स के हैं, फ्रूट ट्रीज़ होते हैं। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है, जितने भी ट्रीज़ है वो सारे फ्रूट्स के होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम समझेंगे रेलवे ट्रैक। कि ट्रैक माने जिसके पार्ट के ऊपर क्या चलती हो, ट्रेन चलती हो, उसे हम बोलते हैं ट्रैक। नेक्स्ट वन है कैरेज। कैरेज का मतलब है कि जो ट्रैक के ऊपर बनाया जाता है, जिसके ऊपर पैसेंजर बैठते हैं। CARRIAGE। नाउ नेक्स्ट वन है ब्रेक। ब्रेक हम कब लगाते हैं, पापा या मम्मी जब स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, या तो उसको व्हीकल को स्लो करना होता है या तो उसे स्टॉप करना होता है, तब वो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है स्टीड। स्टीड का मतलब है टर्न करना। जैसे अगर आप कोई डायरेक्शन पे अपनी चेंज करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्टीड। यहाँ पर स्टीड का मतलब हिलाना नहीं है, बट एक डायरेक्शन को चेंज करना है, टर्न करना है। नेक्स्ट वन है नेबरहुड। तो नेबरहुड NEIGHBOURHOOD माने अड़ोस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे, हमें पता है कि वो सारे ट्रेन को देखकर वो आ गए, और रोबी ने उसको 1 बाय 1 सबको चांस दिया अपनी जो ट्रेन थी, जो उसके ग्रैंड पा ने बनाई थी, उसमें बैठने के लिए। नेक्स्ट वन है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स का मतलब है जो भी पैसेंजर माने किसको बोलते हैं, राहदारी, यानी कि जो ट्रेन में मुसाफरी करते हो, या तो फिर बाई एयर यानी कि प्लेन में मुसाफरी करते हो, या फिर बाय बस
तो जो भी मुसाफरी करते हैं उसे हम बोलते हैं पैसेंजर्स। अब हम समझेंगे इधर वर्ड मीनिंग्स। इधर टोटल आई थिंक 6 वर्ड मीनिंग्स है। वी विल लर्न वन बाय वन व्हाट इज द मीनिंग। आई थिंक इट इज़ नाउ विजिबल फॉर यू। फर्स्ट वन है टेरिबली अपसेट। उसका मतलब है वेरी सैड। टेरिबली अपसेट का मतलब क्या है? वेरी सैड। सेकंड वन ऑर्चर्ड, जैसे मैंने बोला अन एरिया वेर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी जो एरिया जहाँ पर फ्रूट ट्रीज ग्रो होते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्चर्ड। वहाँ पर सिर्फ फ्रूट ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट वन है रेलवे ट्रैक अ सेट पाथ ऑन विच ट्रेन्स मूव, यानी कि जहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जहाँ पर ट्रैक, ट्रैक तो आप सबने देखा है ना, यानी कि पटरी, रेलवे की पटरी जहाँ पर ट्रेन मूव करती है। अ सेट पाथ ऑन विच ट्रेन्स मूव। नेक्स्ट वन है कैरेज। कैरेज माने द पार्ट ऑफ अ ट्रेन वेर पैसेंजर्स सीट, यानी कि जो ट्रेन का एक पार्ट है वहाँ पर जो पैसेंजर्स है वो सब बैठते हैं। और हमने पिक्चर में भी देखा था कि उसमें टोटल ग्रैंड पा ने 3 सीट बनाई थी, यानी टोटल 3 लोग, 3 पर्सन्स उसके ऊपर बैठ सकते हैं। अब है ब्रेक। जैसे कि मैंने बोला ब्रेक हम कब लगाते हैं? अगर हमें व्हीकल को स्लो करना है या तो स्टॉप करना है। अ डिवाइस दैट मेक्स अ व्हीकल गो स्लोअर और stop. What is the meaning of brake? A device that makes a vehicle go slower or stop. यानी कि उसे स्लो करना होता है या तो स्टॉप करना होता है। नेक्स्ट वन स्टीड। स्टीड माने टर्न्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जब भी हम रेलवे स्टेशन में ये जब ट्रेन चलती है वो सीधी सीधी तो नहीं चलेगी, वो टर्न भी लेगी ना, तो तब स्टीड वो करता है, माने टर्न्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, टर्न लेता है। अब हम समझेंगे आंसर इन शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टोटल 2 हैं और लॉन्ग टोटल 3 है। बहुत इजी है। कैसे इजी बनाती हूँ मैं आपको देखिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड रोबी एंड हिज मदर गो इन द समर। तो देखिए बच्चों, रोबी एंड हिज मदर, गो का हो जाएगा वेंट। फिर आपको याद करना है टू विजिट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे। फिर यहाँ पर इन द समर है वो इधर लगा दीजिए। तो आपको लर्न क्या करना पड़ा? गो की जगह पर वेंट करना है। फिर टू विजिट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे, फिर इन द समर ये लिखा है वो आप इधर लिख दीजिए। तो क्या आंसर हुआ? देखो मैं आपको बड़ा करके बताती हूँ। रोबी एंड हिज मदर वेंट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे इन द समर, यानी कि आपको सिर्फ कितना याद रखना है? रोबी एंड हिज मदर वेंट टू विजिट, कहाँ पर वो विजिट करने गए? ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे इन द समर। ओके, हो गया इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको मज़ा आए देखने में। हाउ डू यू थिंक रॉबी फेल्ट व्हेन ही सॉ द ट्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रॉबी लिखा हो है ना, तो व्हेन ही सॉ द ट्रेन, तो ही की जगह पर हम रॉबी लिख देंगे। व्हेन रॉबी सॉ द ट्रेन, फिर रॉबी फेल्ट की जगह पर कोमा करके ही फेल्ट। आपको सिर्फ लर्न करना है वेरी हैप्पी, इतना ही। सो व्हेन रॉबी सॉ द ट्रेन ही फेल्ट वेरी हैप्पी। सिर्फ वेरी हैप्पी ही लर्न करना है। व्हेन रॉबी सॉ द ट्रेन ही फेल्ट वेरी हैप्पी। नाउ वी विल मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ये थोड़े से लॉन्ग है इसीलिए तो मैंने अलग किया है। वॉट वॉज रोबीज फेवरेट थिंग टू डू, यानी रोबी की फेवरेट चीज़ क्या है? ये भी मैं आपको इजी बनाऊँ, कैसे करना है इसको लर्न। देखो बच्चों, रोबीज फेवरेट थिंग, अब आपको लर्न करना है। वॉज भी लिखा है, अब यहाँ से आपको ऐड करना है टू वॉच। क्या वॉच करना? द ट्रेन्स। कैसी ट्रेन्स? कमिंग एंड गोइंग। कहाँ पर, कहाँ से वो देखता था? आउटसाइड हिज विंडो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, यानी अलग अलग टाइम पर वो आती जाती रहती थी, वो उसे देखना पसंद था। इसको कैसे इजी बनाते, वापिस मैं आपको बोल रही हूँ, ध्यान देना। रॉबीज फेवरेट थिंग वॉज
टू वॉच, क्या देखना उसे पसंद था? ट्रेन। कैसी ट्रेन्स? कमिंग एंड गोइंग। कहाँ से देखता था? आउटसाइड इज विंडो। कहाँ पर, कैसे और कब, मीन्स कौन से टाइम पर? एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अलग अलग टाइम पर जो ट्रेन आती जाती रहती थी उसको देखना उसकी सबसे फेवरेट थिंग थी। तो आप कैसे लर्न करोगे स्टूडेंट्स? रॉबीज फेवरेट थिंग वॉज टू वॉच the trains coming and going outside his window at different times of the day. Now next one. How did Robbie feel when he heard the train? जब उसने ट्रेन की आवाज़ सुनी, ये कब की बात है? जब वो अपने ग्रैंडपा के घर जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बोला था कि स्टार्टिंग 2 days he felt very happy and he finds so many new things in the new city. बट फिर जब वो ट्रेन की आवाज़ सुन लेता है उसको वापस सारी चीज़ें याद आती है, अपना घर याद आता है और वो अपसेट हो जाता है। तो हाउ डिड रोबी फील व्हेन ही हर्ड द ट्रेन? तो पहले हम बोलेंगे रोबी फेल्ट वेरी अपसेट। फिर यहाँ से आप ऐड कर दो व्हेन ही हर्ड द ट्रेन विसल। जब वो ट्रेन की विसल उसको सुनाई देती है वो अपसेट होता है। ही मिस्ड, वो क्या मिस करता है? ही मिस्ड वॉचिंग द ट्रेन्स वेरी मच। उसको अपनी जो ट्रेन है उसको वो मिस करता है। तो इट्स वेरी इजी आंसर। रोबी फील का हो जाएगा फेल्ट वेरी अपसेट, उतना ही लर्न करना है। व्हेन ही हर्ड द ट्रेन विसल, ही मिस्ड वॉचिंग द ट्रेन्स वेरी मच, ये आपको ऐड करना है। ही मिस्ड, क्या मिस्ड करता है? वॉचिंग द ट्रेन्स वेरी मच। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डिड ग्रैंडपा रे हैव? ग्रैंडपा रे के पास क्या था? सो ग्रैंडपा रे हैड द आइडिया। What idea did Grandpa Ray have? जब उसे पता चला कि उसका पोता उसके पोते को ये मीन्स वो ट्रेन को मिस कर रहा है, उसे इधर अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे क्या आइडिया आया? ग्रैंडपा रे हैव का जगह पर हैड हो जाएगा। हैड द आइडिया टू बिल्ड ट्रेन, किसके लिए? फॉर रॉबी। ग्रैंडपा रे हैड द आइडिया टू बिल्ड ट्रेन फॉर रॉबी। क्यों? दिस वे, इस तरीके से, ही वुड नॉट बी सैड थिंकिंग अबाउट द ट्रेन्स इन द सिटी। जो सिटी में चल रही है वो ट्रेन के बारे में फिर वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसके घर पे ही अगर ट्रेन बनाई जाए तो वो उसको ये जो एटमॉस्फियर है उसके घर पे उसे अच्छा लगेगा, और सिटी में जब वो उसकी आवाज़ सुनेगा तो वो अपसेट नहीं होगा। सो ग्रैंडपा रे हैड द आइडिया टू बिल्ड ट्रेन फॉर रोबी। दिस वे he would not be sad thinking about the trains in the city. Understand? तो कैसे लर्न करोगे बच्चों आप? Grandpa Ray had the idea to build the train for Robbie. This way he would not sad thinking about the trains in the city. So now I think अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आपके लिए जो वर्ड मीनिंग्स है और क्वेश्चन आंसर्स है वो भी इजी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपको स्टोरी पता है, तो हर क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जैक्ट पता चलेंगी उसका मीनिंग क्या है। ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स। ओके, एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो प्लीज़ इसको आपको अच्छे हैंड राइटिंग से आपकी जो CW है इंग्लिश की उसमें लिख लेना है। उसमें जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे ही ऊपर चैप्टर नंबर 7 रॉबीज रेल रोड, और फिर पहले न्यू वर्ड्स और एक लाइन में एक ही स्पेलिंग्स लिखना है, फिर एक लाइन लिव करके आप वर्ड मीनिंग स्टार्ट करोगे। फिर सारे वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट हो जाने के बाद अगर पेज में अगर जगह बचती है
तो वापिस एक लाइन छोड़कर आप आंसर इन शॉर्ट स्टार्ट करोगे और फिर आप लिखोगे आंसर इन लॉन्ग, और उसकी प्रैक्टिस आप कोई एक्स्ट्रा बुक में भी करोगे ताकि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो साथ के साथ ही लर्न करते जाओ, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में आपको टेंशन ना हो. ओके, so please learn this 2-3 times and watch this video properly. Okay, students.